हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताएंगे। ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है क्योंकि पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है। मतलब जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं तो 90% ऊर्जा जो होती है, 90% ऊर्जा जो होती है उसका हाथ से हो जाता है और 10% ऊर्जा ही वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा पाती है। अगर आपसे पूछते हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा जो है वो कितने प्रतिशत जाती है, तो वह जाती है 10% जाती है। मतलब जो दूसरा स्तर होता है वह केवल 10% ऊर्जा ही ग्रहण कर पाता है। और अगर पूछे कि हाथ से कितने का होता है, 90% का हाथ से हो जाता है और केवल 10% ऊर्जा जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर जाती है। निम्न से उच्च पोषक स्तर की ओर जीवों की संख्या भी कम होती जाती है। तो जब निम्न से उच्च पोषक स्तर में जाते हैं तो जीवों की संख्या भी कम होती चली जाती है। और 10% नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। 10% ऊर्जा ही है जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच पाती है और 90% ऊर्जा का हाथ से हो जाता है। ठीक है, 90% ऊर्जा का क्या होता है? हाथ से हो जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संख्या पिरामिड, दूसरा है बायोमास पिरामिड या जीवभार पिरामिड, बायोमास पिरामिड या जीवभार पिरामिड। तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। तीसरा क्या है? ऊर्जा पिरामिड। तो पहला बात करते हैं संख्या पिरामिड के बारे में। तो यह जीवों की संख्या को दर्शाता है। अब जैसे घास स्थल में यह सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि घास स्थल में क्या होता है कि जीवों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो पिरामिड होता है वो घास स्थल में क्या बनता है? सीधा बनता है। अब बात करते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में यह सदैव उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जलीय पारितंत्र में क्या होता है? संख्या का पिरामिड सीधा होता है। क्यों? क्योंकि जलीय पारितंत्र में जो जीवों की संख्या होती है, छोटे छोटे जीवों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड जो होता है, जो संख्या का पिरामिड होता है वह सदैव क्या होता है? सीधा बनता है। और अगर जलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड पूछ लेंगे तो उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? जलीय पारितंत्र में अधिक होती है। और घास स्थल में भी क्या होता है? संख्या अधिक होती है, इसलिए सीधा बनता है। संख्या पिरामिड में क्या होता है? वन तंत्र में उल्टा बनता है। केवल वन पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है। बाकी घास स्थल और जलीय पारितंत्र में यह संख्या का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, क्योंकि जीवों की संख्या जो होती है यहाँ पे ज़्यादा होती है। और जीव भार की बात कर लेंगे तो जलीय पारितंत्र में जीव भार के आधार पर संख्या का जो जीव भार का पिरामिड होगा वो उल्टा बनेगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो यह सदैव सीधा ही बनता है। ऊर्जा प्रवाह सदैव एक ही दिशा में संभव है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो उत्पादकों की होती है तथा प्रत्येक स्तर पर 10% ही ग्रहण कर पाते हैं। इसी कारण इसका पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है जीव भार का पिरामिड। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। क्या होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है, क्योंकि भार में क्या होती है? मछलियाँ जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो हेल्स होती हैं वो क्या होती है? ज़्यादा भार की होती है। तो क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है। और संख्या के आधार पर ये सीधा हो जाता है, जबकि भार के आधार पर क्या होता है? यह उल्टा हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, घास स्थल में जो संख्या के आधार पर यह सीधा बनेगा। जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। ये याद रखिएगा, जो 90% ऊर्जा होती है उसका ह्रास हो जाता है और 10% ऊर्जा ही है वो दूसरे स्तर पर पहुंच पाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। क्या है? जैविक ऑक्सीजन मांग है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। सामान्यतः नदियों में BOD की मात्रा जो होती है वो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। आपको ये बस याद रखना है कि BOD की फुल फॉर्म क्या है। क्या BOD की फुल फॉर्म? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो BOD की फुल फॉर्म है, जैविक ऑक्सीजन मांग। नेक्स्ट है MPN। क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर। क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर है, सर्वाधिक संभाव्य संख्या है।
इसमें क्या होता है, ई कोलाई तथा कोली स्वरूप जीवों को पहचाना आता है। इसमें क्या होता है, ई कोलाई तथा कोली स्वरूप जीवों को पहचाना आता है। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक ई कोलाई है। अगर आपसे पूछ दें कि जो ई कोलाई है वो क्या है, तो जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जो है वो ई कोलाई है। जल प्रदूषण स्तर को बताता है तो वो सामान्य सूचक क्या है, ई कोलाई है। अगर आपसे पूछे पारिस्थितिकी स्तूप, स्तूप को ही पिरामिड बोलते हैं, ठीक है, स्तूप को ही पिरामिड बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी स्तूप पिरामिड की संकल्पना किसने दी, चार्ल्स एल्टन ने दी। किसने दी, चार्ल्स एल्टन ने दी। चार्ल्स एल्टन ने क्या दिया, पारिस्थितिकी स्तूप पिरामिड की संकल्पना दी। संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, महासागर या तालाब, ठीक है। सबसे अधिक स्थिर परितंत्र पूछा जाए तो भी क्या है, महासागर, ठीक है, सागर, महासागर, ये सब होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने ऊर्जा पिरामिड के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड में हमने क्या पढ़ा कि 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड या जीवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड में हमने पढ़ा कि घास स्थल में यह सीधा बनता है और वन पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, उल्टा बनता है। केवल वन पारिस्थितिक तंत्र में ही उल्टा बनता है, बाकी घास स्थल और जलीय पारितंत्र में सीधा बनता है। जीवभार की बात करते हैं अगर, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड क्या होता है, उल्टा बनता है। और ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, सदैव ही सीधा बनेगा, ये याद रखिएगा, सदैव ही सीधा बनेगा। और 10% ऊर्जा जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है और 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। MPN का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर होता है। ई कोलाई किसे कहते हैं, जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला जो सर्वाधिक सामान्य सूचक होता है, ई कोलाई कहलाता है। पारिस्थितिक स्तूप या पिरामिड की जो संकल्पना है वो चार्ल्स एल्टन ने दी। तो इस तरह से हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे समाप्त हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।